अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हमारा चैप्टर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स का लेक्चर नंबर 2 है और टॉपिक्स हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, लिपिड बाइलेयर मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये टॉपिक्स हैं हमारे आज के। और उम्मीद करती हूँ कि जो पिछला लेक्चर था हमारा वो आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल से। अब हमारा जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है उसको दिया था डेनियल, डेवसन एंड रॉबर्टसन ने दिया था। उनका जो ये मॉडल था ये सैंडविच मॉडल की तरह ही दिखता था, उसमें बस एक ही हमारा चेंजेस था कि ये उनका जो दिया गया मॉडल था रॉबर्टसन का वो ट्राइमिलिनार स्ट्रक्चर था। मतलब कि इन्होंने क्या बोला था कि ये जो मॉडल है इसमें 3 लेयर पाई जाएंगी, 3 स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। और लेकिन सेम टू सेम कैसा ही था, सैंडविच मॉडल की तरह ही था। और इनके इस मॉडल में क्या होता है कि जो प्रोटीन होती है उसके ऊपर ग्लोब्यूलर प्रोटीन नहीं पाई जाएगी, बल्कि एक अलग तरह की प्रोटीन पाई जाएगी जिससे हम म्यूकॉइड कहेंगे और नॉन म्यूकॉइड कहेंगे। 2 तरह की प्रोटीन पाई जाएगी। अब जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ऊपर जो आउटर प्रोटीन लेयर है, एक नीचे इनर प्रोटीन लेयर है। ऊपर जो आउटर प्रोटीन लेयर है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, म्यूकॉइड बोल रहे हैं, और जो इनर प्रोटीन लेयर है उसको हम नॉन म्यूकॉइड बोलते हैं। देखिए पहले पिछले में क्या था कि प्रोटीन के ऊपर ग्लोब्यूलर प्रोटीन पाया जा रहा था गोल गोल, लेकिन यहाँ पे आउटर प्रोटीन लेयर पाई जा रही है और नीचे इनर प्रोटीन लेयर पाई जा रही है। और यही जो ऊपर वाली होगी लेयर, फिर बीच वाली लेयर हो गई प्रोटीन के, फिर ये लिपिड हो गई। ये तीनों मिलकर हमारे क्या बना रहा है, एक 3 तरह की लेयर बना रही है जिसे हम ट्राइलेमिनार स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ये जो ऊपर वाली होगी लेयर ये कितने की बनी होगी, 2 लेयर की हमारी बनी होगी, उसे हम म्यूकॉइड बोल देंगे। और जो नीचे वाला हमारा होगा और फिर जो हमारी ये नीचे इनर प्रोटीन लेयर होती है सिर्फ एक लेयर की बनी होगी और इसे हम क्या बोल देंगे, म्यूकॉइड और नॉन म्यूकॉइड लेयर बोल देते हैं। ठीक, इतनी चीज़ समझ में आ गई ना। तो यही हमारे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में यही है कि प्रोटीन के ऊपर ग्लोब्यूलर प्रोटीन नहीं पाई जाएगी, बल्कि म्यूकॉइड और नॉन म्यूकॉइड प्रोटीन पाई जाएगी। और इसलिए जो ऊपर हमारी आउटर प्रोटीन लेयर होगी, नीचे वाली प्रोटीन लेयर होगी उसको लेकर, और ये बीच में जो गोल वाली है उसको लेकर और लिपिड को लेकर हमारी क्या हो जाती है, एक 3 तरह का लेयर बन जाती है जिसे हम ट्राइलेमिनार स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। और यह हमारी पूरा मिलाकर कितने का हो रहा है, 75 एंगस्ट्रॉम का होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिपिड बाइलेयर मॉडल, जो कि हमारा है फर्स्ट मॉडल होता है। वेरी शॉर्ट में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फर्स्ट मॉडल कौन सा था, तो हो जाएगा हमारा आंसर लिपिड बाइलेयर मॉडल जो है यही हमारा फर्स्ट मॉडल है, जिसको ओवरटन, गॉल्टर और ग्रेंडर ने दिया था। 1902 में ओवरटन ने क्या ऑब्जर्व किया था कि जो लिपिड होता है उसमें जो सब्सटेंस होता है सॉल्युबल होगा वो हमारी ब्रेन में सिलेक्ट होकर जाएगा। जैसे कि अभी हमारे घर में क्या होता है कि लगा होता है, दरवाज़ा लगा होता है, अगर कोई भी बाहर से आता है तो पहले हम उसको पहचानेंगे कि वो हमारे घर का है कि नहीं है। अगर हम उसको एक तरह से सिलेक्ट कर रहे हैं ना कि किसको आना है किसको नहीं आना है, तो वही चीज़ होती है इसमें कि हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और हमारे वाटर के मॉलिक्यूल हो गए, वही जो होगा हमारे ब्रेन में जा सकते हैं। और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारे माइंड में नहीं जाएगा। He stated that plasma membrane is composed of a thick layer of lipid। और ओवरटन ने क्या कहा था कि जो हमारी ये होती है प्लाज्मा लेयर होती है वो लिपिड की पतली लेयर से बनी हुई होती है। कंपोस्ट मतलब बनना। और जो गॉल्टर और ग्रेंडर थे 1950 में वर्क द फर्स्ट टू सजेस्ट अ पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ओवरटन और ग्रेंडर ने 1925 में क्या दिया था कि एक पॉसिबल स्ट्रक्चर दिया था, किसका दिया था, सेल मेम्ब्रेन का। अब अगर हम एक रफली डायग्राम के थ्रू देखना चाहें कि लिपिड बाइलेयर में होता क्या, जैसे यहाँ हमारी प्रोटीन होती है, फिर इसमें क्या होता है कि लिपिड लगे हुए होते हैं। प्रोटीन क्या होता है हमारा, जिसे हम पिछले लेक्चर में बताई थी, हेड पार्ट होता है, और लिपिड हमारा होता है टेल पार्ट होता है। तो इसमें क्या होगा, पहले बना लेती हूँ। तो जो ये लिपिड लेयर होती है ऊपर और नीचे होती है दोनों साइड पे, इसलिए इसे हम लिपिड बाइलेयर भी बोलते हैं। और ये जो टेल पार्ट होता है हमारा कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक। तो
टेल पार्ट कैसा होगा, हमारा हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब कि ये पानी से डरेगा। और जो हेड पार्ट होता है जो कि प्रोटीन होता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब ये पानी से अट्रैक्ट होगा। और ये लिपिड के बीच में क्या पाया जाता है, एक आयन पाया जाता है जिसे हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, या आयन बॉन्ड बोल लें, या तो बोल लें हम वंडर वॉल बॉन्ड बोल लें। इसकी वजह से क्या होता है, लिपिड जो होती हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, और इसमें क्या होगा कि जो भी स्ट्रक्चर होगा एक लीनियर में होगा, एक लाइनिंग में होगी। ऐसा नहीं है कि जिगजैग में हो या टेढ़ा मेढ़ा हो, या किसी भी तरह का स्ट्रक्चर नहीं होता। देखिए आप, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, देखिए यहाँ पे जैसे मैं बताई थी ना कि एक लीनियर में होता है। देखिए ये लाइन लाइन से लगे हुए, प्रोटीन लगा हुआ है, लिपिड लगा हुआ है, लाइन में है ना प्रोटीन और वो लिपिड। तो ये गोल वाला हमारा क्या हो गया नीचे, ये हेड पार्ट हो गया मतलब प्रोटीन, और जो पूंछ की तरह दिख रही है हमारी क्या होगी, ये लिपिड हो गई है। ठीक, ये हमारा क्या है, लिपिड बाई लेयर। लिपिड बाई लेयर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लिपिड की यहाँ पे देखिए दो चीज़, लिपिड ऊपर भी है नीचे भी है, तो लेयर बना रही है, इसलिए इसको लिपिड बाई लेयर भी बोलते हैं। ठीक, अब न्यू टॉपिक है हमारी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसे इस जोनाथन सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, और यही हमारी सबसे करेक्ट मॉडल है। इसमें क्या था कि सिंगर्स निकोलसन ने क्या बोला था कि जो एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसमें मोज़ेक के रूप में कुछ कंपोनेंट होते हैं, जैसे फास्फोलिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, एंड कार्बोहाइड्रेट हो गया। जो लिपिड होगा कैसे होगा, फॉस्फोलिपिड होगा, मतलब जब लिपिड में हमारा फॉस्फेट जुड़ता है तो फॉस्फोलिपिड बन जाता है। और मोज़ेक रूप में मतलब एक फ्लूइड होता है, मोज़ेक वही चीज़ होगा। ठीक, हाँ। तो अब देखिए क्या होगा कि जैसे हमारी ये प्रोटीन है, ठीक, लिपिड हो गई। अब यहाँ पे बीच में क्या पाया जाएगा, कुछ में एक बड़ी प्रोटीन की तरह पाई जाएगी, जो क्या करेगा कि हम ये प्रोटीन और लिपिड है ना, इसी के बीच में कभी कभी प्रोटीन पाई जाती है, बड़ी बड़ी प्रोटीन पाई जाती है, जो क्या करेगा कि हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक स्ट्रक्चर, एक उसका मेन ढांचा बना कर देगा, और हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसको लचीला बनाएगा। ठीक, क्या करेगा ये बड़ी प्रोटीन, एक स्ट्रक्चर बनाएगा, शेप क्या बोल लो, और वो क्या करेगा कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लचीला बनाएगा। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। और यही जो बड़ी वाली प्रोटीन है ये दो टाइप्स में पाई जाएगी, एक होगा हमारा, एक होगा पेरीफेरल और एक दूसरा हमारा होगा इंटेग्रल प्रोटीन, और एक होगा हमारा पेरीफेरल में क्या होगा, जैसे कि यही अगर प्रोटीन हमारा क्या होगा कि लिपिड बाइलेयर के बीच में थोड़ा सिर्फ ऐसे सरफेस पर रहेगा, मतलब पूरी तरह से धंसा नहीं होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, पेरीफेरल प्रोटीन बोलेंगे। ऐसे बस सरफेस पर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना रही है ना, जैसे सरफेस पर बस है। और इंटीग्रल में क्या होगा कि यही जो बड़ी बड़ी प्रोटीन है ये पूरी अंदर की तरफ धसी हुई होगी, उसे हम क्या कहेंगे, इंटीग्रल प्रोटीन बोलेंगे। और ये जो पेरीफेरल होता है वो क्या करेगा कि हमारी जो भी प्रोटीन होती है उसको आपस में ज्वाइन करने में हेल्प करता है, और इंटीग्रल क्या होगा कि जो लिपिड होती है उसको आपस में ज्वाइन करने में हेल्प करेगा। अब यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए कि ये जो प्रोटीन है यहाँ पे पेरीफेरल वाली, ये सरफेस के ऊपर आपको दिख रही होगी। ये हमारे क्या है, पेरीफेरल है, जो कि प्रोटीन को जोड़ने में हेल्प करता है, और ये पेरीफेरल प्रोटीन हो गया। और ये जो बीच में यहाँ पे दिख रहा है ना कि इंटीग्रल है, अंदर की तरफ धसी हुई प्रोटीन है, उसे हम इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं, जो कि क्या करेगा कि हमारे लिपिड्स को आपस में जोड़ने में हेल्प करता है। अब क्या होगा, यहाँ पे हमारा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, बताई थी ना कि कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है फ्लूइड मोज़ेक में, जो कि अगर लिपिड के साथ मिलेगा कार्बोहाइड्रेट तो उसको ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे, और अगर प्रोटीन के साथ वही कार्बोहाइड्रेट मिलेगा उसे ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे। और कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है हमारे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में। अब नेक्स्ट हमारी टॉपिक है केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 50% लिपिड एंड 50% प्रोटीन बाय वेट। अगर वेट के हिसाब से देखें तो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, 50% लिपिड होगा और हमारा 50% क्या होगा कि प्रोटीन होगा, मतलब 50-50 आधा आधा होगा। और अगर हम कार्बोहाइड्रेट पोर्शन को लेकर देखें तो हमारा ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है, मेम्ब्रेन मास के अगर बेसिस पे देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट पोर्शन को लेकर
मतलब उसको मिलाकर उसमें क्या होगा कि 50% क्या होगा हमारा लिपिड हो जाएगा और 10% क्या होगा हमारा प्रोटीन होगा, मतलब ग्लाइकोप्रोटीन होगा। इसमें क्या है कि क्या है, अगर वेट के हिसाब से देखेंगे तो 50-50% दोनों रहेगा, प्रोटीन और लिपिड। अगर कार्बोहाइड्रेट को मिलाकर अगर उसी में हम लिपिड में और प्रोटीन में क्या मिला देंगे, कार्बोहाइड्रेट मिला देंगे, तो मेम्ब्रेन मास के हिसाब से क्या होगा कि 50% हमारा ग्लाइकोलिपिड हो जाएगा और 10% क्या हो जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन होगा। तो ये हमारा चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अगर मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आई है, मेरे पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और अल्लाह हाफिज़।